हो जाए, बल्कि हमारी कलीसिया के अराकीन की भी मदद हो सके कि कल जब हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम उस सवाल का मुनासिब जवाब दे सकें। वैसे भी पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है कि कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे तो तुम्हें मुनासिब जवाब देना आता हो। अगर तू मसीही है तो तेरे पास जवाब भी होना चाहिए। अगर तू जवाब नहीं रखता तो फिर देख मसीही भी है कि नहीं। ये आम तरीन बात है। जब हम किताब मुकद्दस के बारे में ये बातें सुनते हैं कि ये अपनी असल हालत में नहीं, ये बदल चुकी है और ईसाई राहबों और पादरियों ने इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ बातें डाल दी और कुछ निकाल दी है और वो असल वाली उठा ली गई और ये मनसूख हो गई है, तो क्या ये बातें कोई माना रखती हैं? इनके पीछे कोई सेहत और सदाकत है या ये मन गढ़ंत बातें हैं या ये वाकई हकीकत है? या हम एक ऐसी किताब को मानते हैं जो करप्टेड है, या ये ऐसी किताब जिसको ईसाइयों के पादरियों ने बदल डाला है, या ये वो कलाम जो खुदा की तरफ से था वो हमारे पास नहीं? ये क्या है? इसलिए तो आज हम जमा हैं ताकि हम इस अहम तरीन मौजू पर थोड़ी देर के लिए बात कर सकें। देखना यह है कि सवाल करने वाला कौन है और उसका पस मंजर क्या है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने अक्सर मुझसे यह सवाल किया वो मेरे मुसलमान दोस्त हैं। हम मुसलमान दोस्तों से प्यार करते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम उनके लिए दस्ते दुआ भी बुलंद करते हैं कि खुदा करे कि वो सिराते मुस्तकीम यूहन्ना 14:6 के मुताबिक राह हक और जिंदगी में हूं उसको वो पहचान सकें और हमारे मुल्क का हर फर्द बशर इस खुशखबरी को सुन पाए। ये हमारी दुआ भी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो लोग जिनको हम इस खुशखबरी के बारे में बताते हैं वो इस तरह की जब बातें करें तो फिर हमें उनकी किसी तरह से इस्लाह करने की जरूरत है। जब मेरा कोई गैर मसीही दोस्त यानी मुसलमान दोस्त मुझसे इस तरह की बात करता है कि ओ जी आपकी तो बाइबल ही बदल गई है, ईसाइयों के पादरियों ने आपने खुद इसमें तब्दीली कर डाली, इसको मनसूख कर दिया गया है, अल्लाह ने उस असल वाली को अपनी तरफ उठा लिया, तो फिर उस वक्त मैं ये सोचता हूं कि ये कौन से स्टेशन से बोल रहा है, किस बैकग्राउंड से है। ऑफ कोर्स साफ जाहिर है कि वो मुसलमान बैकग्राउंड से है। और फिर देखना यह है कि जो कुछ वो कह रहा है उसने ये बातें ली कहां से। एक और बात मैं कहता चलूं और वो बात यह है कि अगर आप चाहते हैं मुझ समेत, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान दोस्तों तक इंजील का पैगाम पहुंचे, सबसे पहले आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको डीडी की डिग्री हासिल करना बहुत जरूरी है, हो तो अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ईमान की बेसिक्स के बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद इससे मुताल्लिका कुतुब, ताकि हमें कुछ तफसीर भी थोड़ी बहुत पता चल सके। और फिर अगर हम इस धरती पर इस मुल्क में गवाह बनना चाहते हैं तो फिर अच्छा होगा कि हम उनकी वो किताब जिसको वो अलहमी समझते हैं, हम उस किताब का भी मुतालिया करें। मैं आपको यहां पर आपकी हौसला अफजाई के लिए यह बात करना चाहूंगा कि आप कुरान हकीम का मुतालिया करें, लेकिन मैंने आपको बताया पहले किसका करना है। और उसके बाद मैं यह भी कहूंगा जिस किताब के पढ़ने से लोग कन्वर्ट होते हैं, जिस किताब के पढ़ने से जिंदगियां तब्दील होती हैं और लोगों की तकदीर बदलती है, उस किताब के पढ़ने से मना किया जाता है। और असल में वो बंदे नहीं होते, उनके पीछे कोई और पावर होती है जो शुरू ही से चली आ रही है हमारे अगेंस्ट, अबलीस, जो उनको इस्तेमाल करता है ताकि वो लोगों को मना करें कि इस किताब को ना पढ़ें। लेकिन ये एक अहम तरीन बात है कि इस किताब के मुताले से हमें पता चलता है कि खुदा की मोहब्बत बनी रहो इंसान के साथ कितनी अजीम है और कितनी ज्यादा है। लेकिन जब मैंने कुरान हकीम को पढ़ा बाद में तहकीक के साथ, तो मैंने उसमें देखा कि कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है, इन बातों को गौर से सुनिएगा, कोई एक भी ऐसी आयत कुरान में नहीं है जो आयत यह कहे कि बाइबल बदल गई है। कोई एक भी ऐसी आयत कुरान में नहीं है जो यह कहे कि बाइबल बदल गई है। तो फिर मेरा दोस्त जो मुझसे यह बात करता है वो कहां से करता है? दो हवाले में आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं कुरान से, चूंकि वो बंदा
اس کو ماننے والا ہے, اس کو تو ماننے والا ہی نہیں ہے. تو میں اس لحاظ سے ادھر کے دو حوالے دے رہا ہوں. ایک ہے سورہ بقرہ, دوسری سورت ہے 274 274, اور دوسرا حوالہ ہے سورہ نساء 4 نمبر سورت ہے اور اس کی 47 آیت 447. ان دو آیات کو تھوڑا سا سیاق و سباق کے ساتھ, اگر آپ کے پاس قرآن ہو, ویسے تو لوگ بائبل ہی کم پڑھتے ہیں, قرآن کون پڑھے گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں اور اس کے ساتھ وقت اجازت دے اور قرآن بھی پڑھیں, تو ان دو آیات کا مطالعہ کرنے سے سیاق و سباق پس منظر کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو اصل میں ان دو آیات میں کیا ہے. ان دو آیات میں کیا لکھا ہے میں مختصر بتاتا ہوں. لکھا ہے, اور یہودی اور نصرانی اللہ کی باتوں کو بدل ڈالتے ہیں. اور یہودی اور نصرانی اللہ کی باتوں کو بدل ڈالتے ہیں. دونوں آیات کا اختصار یہی ہے. جب ان آیات کو پس منظر کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اصل میں کیا ہے. مثلا اگر میں آپ کو ملتا ہوں اور میں کہتا ہوں آدھا برس, اور پھر میں کہتا ہوں وہ مر گیا ہے, تو آپ کہیں گے کون مر گیا بھائی؟ کتا مر گیا, بندہ مر گیا, کون مر گیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے. انسان ہے, حیوان ہے, کون مر گیا؟ کیونکہ اتنی ساری بات کہ وہ مر گیا کلیئر ہے. یہ تو کلیئر ہے کہ مر گیا ہے کوئی, لیکن کون مر گیا یہ کلیئر نہیں ہے. اس کے لیے یا تو مجھے کچھ بات کو بنا کر پیش کرنا ہے, یا آپ کو سوالات پوچھنے پڑیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور اسی طرح کسی بھی بات کے جاننے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو جاننا ضروری ہے. جب میں ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو شروع